हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, जिसमें हम दो चरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारी कहानी क्या है? दो चरों वाले बहुपद की। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ठीक है। अब इससे हम क्या समझते हैं? देखिए, जब हमने बहुपद पढ़ा था तो उसमें बताया था चर और अचर। तो दो चर के मतलब क्या है कि कोई दो ऐसे होंगे, एक्स वाई होगा या ए और बी होगा, कोई ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ए बी सी डी कुछ भी ले लो, जिसका हर बार में क्या है, मान चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, रेखिक का मतलब क्या होता है? रेखिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी है, एक है। ठीक है, समीकरण युग्म का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम कितने समीकरण की बात कर रहे हैं? दो समीकरण। मान लीजिए यहाँ पे एक कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा कुछ इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है। तो इन दोनों को मिला के हम एक हल निकालेंगे। ठीक है, एक हल निकालेंगे, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम कैसे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है कि इससे पहले हम एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, एक कहानी स्टार्ट करते हैं, उससे थोड़ा और भी अच्छा समझ में आएगा कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं तो वो भी कहानी हम समझते हैं। ठीक है, प्रयोग करने की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए आप गए मेला देखने या फिर कहीं दुकान पे। ठीक है, अब पता चला आपको मम्मी ने या फिर पापा ने मान लो 100 रुपए दिए। ठीक है, 100 रुपए दिए, तो हम मानते हैं कि हमारे पास आपको 50 और 50 के दो नोट दिए गए। ठीक है, 50 और 50 के कितने नोट आपको दिए गए? दो। तो आप जब घर आए मेला घूम के या फिर दुकान से सामान लेके, तो फिर पापा ने पूछा कि क्या चीज कितने की आई? तो आपने क्या किया? आपने कहा कि हम 3 खिलौने लेके आए हैं जो छोटे हैं, और 2 खिलौने लेके आए हैं जो बड़े हैं। हमने मान लिया ये जो है छोटे खिलौने हैं, ये जो है कैसे हैं, छोटे हैं, और ये वाले जो हैं ये कैसे हैं, बड़े खिलौने हैं। ठीक है, ये कैसे खिलौने हैं, बड़े हैं, और ये कैसे हैं, छोटे हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा कि हम इन दोनों को मिला के 50 रुपये खर्च करके आए। ठीक है, लेकिन पापा पूछ रहे हैं कि ये बताओ एक खिलौना कितने का लिया तुमने? अब मान लो तुम दोनों भाई बहन गए थे। ठीक है, दो भाई बहन हैं, वो लोग गए थे। तो भाई भाई ने बोला कि हम ये चीज इतने की लेके आए हैं। ठीक है, बहन ने बोल दिया नहीं, हम ये और ये मिला के 50 रुपए का लेके आए हैं। ठीक है, बहन ने क्या बोल दिया कि ये छोटे वाला खिलौना और बड़े वाले खिलौने को मिला के, ठीक है, दो छोटे खिलौने और एक बड़े खिलौने मिला के हम 50 रुपए का लेके आए हैं। ठीक है, तो अब पापा जी क्या पूछ रहे हैं कि हमको बताओ कि तुम दोनों खिलौने जो लेके आए उनका क्या क्या दाम है। मतलब कि पापा जी का कहना है कि हमको ये बताओ छोटे खिलौने का कितना है, प्राइस है छोटे खिलौने का दाम, और उसी तरह बड़े खिलौने का दाम। ठीक है, बड़े खिलौने का दाम, ये चीज हमारे पापा जी या फिर मम्मी जी आपसे पूछ रही है। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई कि हमको दो समीकरण देखो मिल गए। एक समीकरण हमको क्या मिला, ये, ठीक है, जो था भाई गया था बाजार या फिर मेला। ठीक है, और दूसरा था जो बहन गई थी, इसमें कौन था, बहन गई थी।
ठीक है। अब दोनों लोग सामान एक ही लेके आए हैं, मतलब एक ही जैसा सामान लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने ये एक्स वाली चीज मतलब छोटे खिलौने ज्यादा खरीदे, उसने बड़े खिलौने का ज्यादा खरीदे। ठीक है, इस तरह से अब दोनों को मिला के 50-50 रुपए खर्च करके आए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये संभव नहीं है कि 50 रुपए में एक ने ज्यादा खरीद लिया एक ने कम खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट तो डिफर करेगा, मतलब ये अलग होगा, बट क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हमने ये मान लिया। ठीक है, तो अब ये दो समीकरण जो हमको मिल गए, ठीक है, एक ये समीकरण मिला पहला और एक ये समीकरण मिला दूसरा। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, छोटे वाले का दाम पता चलेगा और बड़े वाले का दाम पता चलेगा। ठीक है, तो इस पाठ में, इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण, और ये दोनों कैसे समीकरण है, आपके रेखिक समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर हमको समीकरण दो दिए हैं, ठीक है, हमको क्या दिए हैं, दो रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण। ठीक है, अब इसमें दो तरह के हैं, दो तरह के समीकरण आपको मिलेंगे। ठीक है, एक होता है आपका असंगत, होता है संगत, और एक क्या होता है, संगत। ठीक है, एक है आपका असंगत और एक है संगत। तो असंगत को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और संगत को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, असंगत का मतलब क्या होता है कि इसका कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं। ठीक है, इस असंगत जो युग्म होंगे, रेखिक समीकरण जो युग्म होंगे, ठीक है, तो ये असंगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है संगत युग्म होगा। ठीक है, तो इसमें कोई हल नहीं मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, हल मिलेंगे। ठीक है, या तो अनेक हल होंगे, या तो इसमें क्या होंगे, अनेक हल होंगे, और क्या होगा, या फिर एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, या तो फिर क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा, पहले हमने समझा कि रेखिक समीकरण युग्म होता क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कैसे क्या डील करेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे, वो हमने समझ लिया। दूसरा हमने समझा कि रेखिक समीकरण जो है वो दो तरह के हैं, एक है असंगत युग्म और एक है संगत युग्म। असंगत युग्म में कोई हल नहीं है तो वो असंगत है, अगर कोई हल है, एक हल है या फिर अनेक हल है तो वो संगत युग्म है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये असंगत, इसमें कोई हल है या नहीं है। भाई जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें हल है या नहीं है, अगर इसके हल निकलेंगे तब हम कहेंगे कि संगत युग्म है, अगर हल नहीं निकलेंगे तो हम कहेंगे असंगत युग्म है। लेकिन हल निकलेंगे कैसे, इसके निकल रहे हैं कि नहीं निकलेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टेबल के माध्यम से जो है हम देखते हैं। तो देखो, जब मान लीजिए, अब हम इसको एक स्टैंडर्ड, एक मानक के तौर पे लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे आपको a1x प्लस b1y प्लस c, इधर ही लिख लेते हैं साइड में, यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे जाओ साइड में, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब कह रहा है, जो पहला वाला है पॉइंट, वो कह रहा है कि जब a1 a2 के बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि केवल एक ही हल होगा, और ये कैसा होगा, प्रतीक्षित करती हुई रेखाएं होगी। ठीक है, ये कैसी रेखाएं होंगी, मतलब इस तरह से ये रेखा क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी। ठीक है, ये पहला वाला है। ठीक है, मतलब कि ये कोई रेखा जा रही है और इसको इस तरह से जाके कट करेगी। ठीक है, अब दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है,
कि जब A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर है B1 अपॉन B2 के और बराबर है C1 अपॉन C2 के, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अनेक हल हैं। अनेक हल हैं इसका मतलब क्या है कि जो रेखा जा रही थी वो मान लो ये पहली रेखा हमारी थी, ठीक है, और इसी के ऊपर से जो है कोई दूसरी रेखा निकल गई, ठीक है, क्या है इसी के ऊपर से जो है वो दूसरी रेखा, मतलब ये हमारी पहली थी और ये दूसरी आ गई। अब ये देखो कितनी जगह मिल रही है, पूरी एक लाइन हर जगह मिल रही है, तो इसके अनेक हल हो गए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो आपका कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर है लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो रेखाएं होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, समांतर, मतलब ये एक रेखा जा रही थी, ये पहली थी और ये दूसरी थी, तो इसमें कोई हल ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये आपस में टकराएंगे नहीं, इन दोनों की लड़ाई नहीं होगी, तब तक हमें कोई हल मिलेगा नहीं। भाई जब आपस में कोई लड़ ही नहीं रहा है तो किसी का सर फूटेगा ही नहीं, जब सर फूटेगा ही नहीं तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये एक बार लड़े तो ये एक ही बार डॉक्टर के पास गए हैं, ये बार बार लड़ रहे हैं तो ये हर बार जा रहे हैं, जितनी बार लड़ रहे हैं उतनी बार डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इनका मतलब बार बार जाना है, ठीक है। तो जब एक के ऊपर एक लाइन होती है तो उसके अनेक हल होते हैं, मतलब कि जितनी बार झगड़ा होगा, जितनी बार सर फूटेगा उतनी बार डॉक्टर के पास दवाई लेने जाना है, ठीक है, सिंपल सी कहानी, समझ में आ गई। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा और ये है चौथा, ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं। अब देखो इसमें A1 पहले वाले में कितना है 1, ठीक है, रुक जाइए मैं आपको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि शॉर्टकट ज़्यादा यूज हो जा रहा है, ठीक है, A1x प्लस B1 बाई माइनस C1 प्लस C1 बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम यहीं पे लिख देते हैं A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। अब अगर पहले वाले समीकरण को हम लिखते हैं तो x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, और पहले का जो दूसरा है उसको 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पे a का मान, यहाँ पे a का मान कितना आ गया 1, यहाँ पे b1 का मान कितना आ गया 1 और यहाँ पे c1 का मान कितना आ गया माइनस का 5, ठीक है, यहाँ पे a2 का मान कितना है 2, यहाँ पे B2 का मान कितना है 2 और यहाँ पे C2 का मान कितना है माइनस का 10, ठीक है। तो अब हम अगर A1 अपॉन A2 निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1। इसी तरह से अगर हम B1 अपॉन B2 निकालते हैं, ठीक है, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, B1 अपॉन B2 निकालते हैं ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, वही अपॉन C1 अपॉन C2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 10, भाई 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम 5 1/2 आ गया। यहाँ से हमको क्या देखने को मिला कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर है और C1 अपॉन C2 के भी बराबर है, ठीक है। तो अब क्या हमको समझ में आया भाई, जब तीनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये कैसी रेखा है, ये है आपकी समपाती, ठीक है, रेखाएं हैं, मतलब कि ये कैसे हैं अनेक हल वाली है, इसके कैसे हल आएंगे, अनेक हल होंगे, जो अनेक हल होंगे इसका मतलब ये कैसी है संगत युग्म है, कैसा है संगत युग्म है, ठीक है, ये कैसा है आपका संगत युग्म, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि हमने कैसे पहचाना कि ये कैसे संगत युग्म है या नहीं है, असंगत है, ठीक है। तो चलिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अब अगली कहानी हम छोटी सी एक कहानी है वो हम देख लेते हैं। अगर हमको ग्राफ की हेल्प से अगर हमको प्लॉट करना है, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं जो है आपका एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो इसमें पहला ही दिया हुआ है, एक पहला समीकरण है
जिसमें उन्होंने लिखा है कि x प्लस 3y बराबर 6 दिया है और उसके बाद में 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अगली वाली स्लाइड पे। ठीक है, फिर हम पीछे आके इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहीं पे हम आपको एक रफली आइडिया दे देते हैं। ठीक है, बाकी फिर हम अच्छे से इसको देखते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो डब्बे बनाएंगे यहाँ पे, पहले समीकरण का और एक दूसरे समीकरण का, इस तरह से डब्बे बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डब्बा था, एक में हमने लिख लिया x और दूसरे में लिख लिया y। ठीक है, और ये डब्बा हमने कर दिया बंद। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, एक बार यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, एक बार यहाँ पे 0 रखना है और एक बार यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, अब मान लो, अब समीकरण जो पहला था हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले समीकरण से देखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, इसमें समीकरण 1 से क्या देखते हैं कि x का मान हमको कितना दिया है। ठीक है, तो पहला तुम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 3y बराबर 6। ठीक है, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 3। अब जो हम x का मान 0 रख रहे हैं, तो 6 माइनस 0 बट्टे 3 मतलब कि 6 बट्टे 3 मतलब कि 1 बट्टे 2 आ गया, मतलब y का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, वहीं जब x का मान हमने 0 रखा, यदि x बराबर 0 है आपका, ठीक है, तो y नहीं, अब हम y को 0 रखते हैं। ठीक है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स बट्टे 3, तो ये 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस एक्स बराबर 0 मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 6। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, लाइन कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, और इधर तक लेके चलते हैं इसको। ठीक है भाई, अब देखते हैं, हम इसको मान लेते हैं 0, ये हमारा 0 होगा, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से इधर 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारा हल था, ये था हमारा पहला वाले समीकरण का, फर्स्ट समीकरण का। अब दूसरे समीकरण का अगर हम हल देखते हैं, दूसरा समीकरण जो है वो हमारा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, हम अगर ऐसे लिखना चाहें y बराबर, तो कितना है, माइनस का 3y बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस का 2x हो जाएगा। अगर हम इधर माइनस हटाते हैं तो 3y बराबर कितना बचेगा, 2x माइनस का 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 12 बट्टे 3। ठीक है, अब इसका जो डब्बा बनेगा वो हम यहाँ पे ऊपर बना देते हैं। ठीक है, अच्छे से हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम यही समझते हैं। ठीक है, तो अब मान लो जब हमने x को 0 रखा, ठीक है, x को 0 रखा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे में 0 माइनस 12 बट्टे 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 माइनस 12 बट्टे 3 मतलब कि माइनस 12 बट्टे 3 मतलब कि आपका हो गया माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, y का मान माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 आ गया। अब जब हम y को 0 रख रहे हैं, ठीक है, यदि y बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x है, x नहीं, यहाँ पे y है, y बराबर 0 रखते हैं, तो हमारा 0 बराबर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 12 बट्टे 3। तो 0 बराबर आ जाएगा 2x माइनस का 12, 2x बराबर 12 और 2 छंग 12 होता, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल गया, 6। ठीक है, देखो y में हमको -4 भी मिला है, तो हमको यहाँ को -4 तक जाना है, -1
-2 -3 और -4। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो पहला समीकरण जो है उसका हमें पहला पॉइंट क्या मिला है 0,2 पे। ठीक है, तो 0 x पे 0 है और y पे 2 है, मतलब कि वो जो बिंदु है वो कहीं ये रहा आपका, यही तो बिंदु है, सही है। पहला बिंदु जो है वो ये। दूसरा बिंदु आपका क्या है, x पे 6 है और y पे 0 है। x पे 6 है और y पे 0 है, मतलब दूसरा बिंदु हमारा कुछ ये है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा किसका है, पहले वाले का। ठीक है, थोड़ी लाइन जो है सीधी नहीं गई है। ठीक है, आप लोग जब बनाना तो थोड़ा अच्छे से बना लेना। तो ये जो लाइन है ये हमारी कौन सी लाइन है, x + 3y = 6। ठीक है, तो ये लाइन थी। ठीक है, अब दूसरी लाइन जो है वो 0, -4, तो x पे 0 है, y पे -4, मतलब यहाँ से जा रही है। ठीक है, और 6 और 0 पे, मतलब 6 और 0 तो यही हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ से इस तरह से निकल रही है। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये है हमारी 2x - 3y = 8। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, तो ए हमारा कितना है 0,2। ठीक है, पॉइंट बी जो है ये कितना है 6,0 और पॉइंट सी जो है वो कितना है आपका 0, -4। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए ये संगत है या असंगत है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये लाइन जो है यहाँ इस बिंदु पे टकरा रही है, इन दोनों का झगड़ा हो रहा है, वो भी इस बिंदु पे। मतलब ये जो दो युग्म समीकरण हैं, ये जो युग्म समीकरण आपको दिया हुआ है ये कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है। और इसका कितने हल मिले हैं आपको, ये सिर्फ एक ही जगह एक ही बार इनका झगड़ा हुआ है, तो इसके हल कितने हैं, केवल एक हल, एक हल। ठीक है, इसका हल क्या है, केवल एक हल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल इसमें मिला है। ठीक है, तो आज जो हमने देखा है, आज जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि कैसे हमने मतलब कि दो युग्म समीकरण का संगत असंगत निकालना हमने समझ लिया। ठीक है, उनके कितने हल होंगे वो हमने समझा है, और हमने ये भी समझ लिया कि ग्राफ की विधि से हम कैसे पता करेंगे कि इसके कितने हल हैं और ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, यहीं पे हमारी सेवा समाप्त होती है। थैंक यू।